सितंबर का महीना खगोल विज्ञान और आकाशीय घटनाओं को समझने वालों के लिए बहुत खास साबित होने वाला है। इसी महीने साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण घटित होगा। यह पूर्ण नहीं बल्कि आंशिक सूर्य ग्रहण रहेगा, जिसका अर्थ है कि चंद्रमा सूर्य के केवल कुछ हिस्से को ढक पाएगा। हिंदू पंचांग और नासा के अनुसार यह आंशिक सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 की रात 10:59 पर भारतीय समय अनुसार शुरू होगा। 22 सितंबर सोमवार को तड़के 1:11 पर इसका चरम रहेगा और सुबह 3:23 पर इस ग्रहण की समाप्ति होगी। यानी लगभग 4 घंटे 24 मिनट तक यह खगोलीय दृश्य आकाश में बना रहेगा। कहां कहां दिखाई देगा यह ग्रहण? तो भारत में यह दृश्य नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उस समय यहां रात्रि होगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया और दक्षिण प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में लोग इसे साफ देख सकेंगे। और जहां यह ग्रहण दिखाई देगा वहां इसका सूतक काल भी मान्य होगा। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। भारतीय समय अनुसार इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल 21 सितंबर को दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए मानसिक शांति के लिए मंत्र जप और ध्यान करना शुभ माना गया है। सूतक काल और ग्रहण काल को अशुभ समय कहा गया है। चाहे ग्रहण दिखाई दे या ना दे, सूतक काल लगे या ना लगे, फिर भी कुछ लोग इस दौरान भोजन पानी से परहेज करते हैं और खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद शुद्ध स्नान और पूजा पाठ करके ही नए काम शुरू करने चाहिए। सूर्य ग्रहण कैसे लगता है? जब चंद्रमा अपनी परिक्रमा करते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, तब अमावस्या की रात में सूर्य की रोशनी आंशिक रूप से ढक जाती है और यही अद्भुत खगोलीय घटना सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देती है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान घर के अंदर ही रहने की सलाह दी जाती है। अगर बहुत आवश्यक हो तो बाहर जाते समय शरीर को पूरी तरह ढककर निकलें। आंखों पर सनग्लासेस लगाएं और सीधे सूर्य को ना देखें। ग्रहण के दौरान तेज धार वाले उपकरणों जैसे चाकू, कैंची, सुई आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि इसका विपरीत प्रभाव शिशु पर पड़ सकता है। लेटने और उठने बैठने के समय ध्यान रखें कि ग्रहण के दौरान सीधे पेट के बल ना लेटें। आरामदायक स्थिति में रहें। यदि संभव हो तो इस दौरान ध्यान, मंत्र जप या किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करें। हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय पेट पर तुलसी का पत्ता या कुशा घास रखने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से ग्रहण का अशुभ प्रभाव शिशु पर नहीं पड़ता। इस दौरान खाने पीने में भी परहेज रखना चाहिए। लहसुन, प्याज और तामसिक चीजों का सेवन ग्रहण से पहले, दौरान और बाद में नहीं करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद गर्भवती महिलाओं को स्नान करके शुद्ध होना चाहिए और पूजा कर भगवान से अपने होने वाले शिशु के स्वास्थ्य की प्रार्थना करनी चाहिए। कुल मिलाकर गर्भवती महिला को ग्रहण और सूतक काल में शांत, सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण में रहना चाहिए। मानसिक तनाव से दूर रहना चाहिए और ग्रहण समाप्त होते ही शुद्धि और प्रार्थना का ध्यान रखना चाहिए।